दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। सज्जनों, गरीबी का मारा सुदामा जी बार बार पत्नी के कहने पर द्वारकापुरी गए। भगवान श्री कृष्ण के द्वार पहुंचा। शरीर में बढ़िया वस्त्र नहीं, फटे हुए वस्त्र है। द्वारपालों ने सुदामा के दीन दशा को देख करके कहा, इधर कहां आ रहा है? सुदामा जी ने कभी यह कौन हो, ये किसका घर द्वार है? द्वारपालों ने कहा, श्री श्री 1008 महाराज धीराज भगवान श्री कृष्ण का ये द्वार है और मैं उनका द्वारपाल हूं। कृष्ण भगवान यहाँ के राजा, द्वारपालों ने कृष्ण भगवान के द्वारपाल ने सुदामा जी को पागल समझ लिया। सुदामा जी ने कहा, हम भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, मेरा नाम सुदामा है। और कृष्ण भगवान अपने मित्र से मिलने आया। द्वारपाल सुदामा जी को ढकेल करके बहुत दूर भगा दिया। सुदामा जी चौथे डोढ़ी पड़ गए, जहां एक दासी बोली, बाबा कहां जाइएगा? का मेरा नाम सुदामा है, भगवान श्री कृष्ण मेरा मित्र है, मैं मित्र से मिलने आया। दासी ने कृष्ण भगवान को सूचना दिया कि आपका बचपन का मित्र सुदामा जी आया है। जैसे सुदामा जी का नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। मोर कहां मुरली, कहां कहां मुकर बनमाल, पीतांबर लट लटकी, कहां बिसरे मदन गोपाल। कृष्ण भगवान आते ही सुदामा को हृदय से लगा लेते। सुखदेव मुनि ने कहा, देखो राजा परीक्षित, लाख गलती करने के बाद भी जो एक दिन भगवान के शरण में चले जाते हैं, भगवान उसको हृदय से लगाता है। सुदामा जी को अंतःपुर ले गया। भगवान श्री कृष्ण अपने से चरण पखाड़े। देख सुदामा के दिन दशा को, करुणा करके करुणा निधि रोए, प्रात पानी से पग धोए, नहीं नैनों के जल से पग धोए। भगवान इतना रोए कि अपने आंख के आंसू से सुदामा जी के चरण धोते हैं और भोजन कराए। भोजन के बाद पूछा, मित्र बहुत दिन पर आए हो, कहाँ फुर्सत नहीं मिला। कृष्ण भगवान ने सुदामा जी से कहा, भैया शादी उदी किए हो, कभी तक वृंदावन बिहारी लाल हो? सुदामा जी ने कहा, भैया शादी तो किए हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, शादी किए तो हमको भोज खाने के लिए निमंत्रण नहीं दिए। सुदामा जी ने कहा, 2 दिन की लगन में विवाह हुआ, खबर नहीं कर सके। कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, अच्छा भाभी कैसी है?
सुदामा जी ने कहा तेरी भाभी बहुत अच्छी, हम यहाँ आने वाले थे नहीं, तेरी भाभी के कहने पर आए हैं। कृष्ण भगवान ने पॉइंट पकड़ लिया। ओ भाभी ने कहा है तब आए हैं? कहा हाँ। कहा तब तो भाभी मेरे लिए कुछ संदेश दिया होगा। अब सुदामा जी लज्जित हो गए, ये चावल कैसे देंगे, झट से कांख में दबाते। सुदामा ने कहा भेजा तो तेरी भाभी ने है, लेकिन कुछ दिया नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा कुछ नहीं दिया, तो हाथ ऐसे क्यों किए हैं, थोड़ा सीधा कीजिए। कहा एक जगह गिर गए थे, इसमें चोट है। कहा लाइए इसी का मेहनत कर देते हैं। भगवान ने सोचा एक बार छोड़ दिए तो बहुत दिन तक गरीब रह गए, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, इसका स्वभाव है चोरी करने का। भगवान हाथ पकड़कर ऊपर किया, चावल की पोटली नीचे गिरा। सज्जनों, और मुट्ठी में चावल लिया, भगवान डायरेक्ट मुंह में दे दिया।